क्या लगा था तुम्हें? तुम जिस मोड़ पे मुझे छोड़ के चले जाओगे मैं वहीं पर खड़ी रहूंगी, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारी राह तकते हुए। सॉरी तीर्थ मित्र, वो जमाने गए, ये सुमन इंदौरी का जमाना है। तुम्हारी तरह ना अपना जीवन बर्बाद नहीं किया मैंने, अपना जीवन, अपनी खुशियां अपने हाथों में ली। एक नए रंग से रंगा है मैंने अपने जीवन को, और उस रंग में ना दूर दूर तक तुम्हारा साया भी नहीं, तुम तो छोड़ दो। और हाँ, रही बात जीरो होने की, तो वो तो तुम हो ही। क्या तो क्यों? क्योंकि आज तक कृतिका को लटकाया हुआ था, ना उससे रिश्ता तोड़ा ना जोड़ा। क्यों? क्योंकि हिम्मत ही नहीं ना तुम में कुछ भी करने की, क्योंकि तुम्हारी सारी हिम्मत उस शराब में डूब के मर चुकी है। एक बात याद रखो, अब मेरे जीवन में किसी भी कमजोर इंसान की जगह नहीं तीर्थ मित्र। विक्रम ताकत है मेरी, बहुत बहुत स्पेशल है ये मेरे लिए, इसलिए अब तू निकल। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन को हो गई है जेल और देविका का प्लान हो गया है कामयाब। अभी तक हमें लग रहा था कि सुमन बाजी मार लेगी, लेकिन यहाँ पर तो देविका उसको जेल में भेज देती है। अब हमने देख ही लिया था ना किस तरीके से कुश्ती में तो देविका हार जाती है। यहाँ उसको लग रहा था कि अब कुछ सब कुछ हाथ से निकल गया उसके, लेकिन अब ऐसी बड़ी चाल चलती है कि गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। अब होता ये है कि गाड़ी में ना उसके पैसे निकलते हैं, मतलब बैग में जब जैसी पुलिस वाले आते हैं तो बैग में पैसे वगैरह मिलते हैं उसको, और इलेक्शंस का टाइम है और भाई कैश रखना तो मना है, और यहाँ पर इसी वजह से उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ भाई तीर्थ वगैरह भी आता है उसको बचाने के लिए। तीर्थ को पता लग गया था कि देविका कुछ ना कुछ कराने वाली है, हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह करा दे। यहाँ पर एक्सीडेंट तो नहीं कराती है, लेकिन पुलिस वालों से पैसे रखवा देती है। अब यहाँ पर जब पुलिस वाले पैसे रख ही देते हैं तो सुमन तो कल्प्रिट मानी गई है, और हम देख रहे हैं किस तरीके से विक्रम की एंट्री होगी। अब विक्रम आएगा और सुमन को बचाएगा, लेकिन इस बीच में ना ऋषि को भाई अस्थमा अटैक पड़ जाता है, जिसके बाद भाई सुमन की हालत खराब हो जाती है। अब सुमन बहुत चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है, और उसने सोच लिया कि अब मैं देविका को छोड़ने वाली नहीं हूँ। साथ में तीर्थ पर भी वो इल्जाम लगा देती है। अभी तक उसको ऐसा लग रहा है ना कि भाई तीर्थ भी मेन कल्प्रिट है, क्योंकि यहाँ पर तीर्थ ने ही सब कुछ किया है। तीर्थ बीच में बोलता भी है कुश्ती के कि भाई मैंने कुछ नहीं किया था, देविका ने सब कुछ किया था, लेकिन यहाँ पर वो मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार यही बोल रही है कि आप सबसे बड़े झूठे हो और आप कुछ भी कर सकते हो और मैं आपका विश्वास नहीं कर सकती। तो अब देखते हैं जब सुमन के सामने ये सच आएगा कि तीर्थ तो बहुत अच्छा है और तीर्थ ने कुछ नहीं किया है, तब क्या होगा। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई कृतिका की शादी तीर्थ से हो रही है, और तीर्थ मान गया है कि हाँ मैं कृतिका से शादी कर लूंगा, क्योंकि विक्रम की एंट्री हो गई है। पता लग गया है कि सुमन विक्रम के संग 5 साल से रह रही है। यहाँ पर जितना पैसा रुतबा, अब ऋषि भी हो सकता है उसी का बेटा हो, तो यहाँ पर तो भाई उसका दिल टूट गया और तीर्थ को लग रहा है कि अब तो बेकार है सुमन का इंतजार करना, और यहाँ देविका की बात मान लेता है और कृतिका के संग उसकी शादी हो रही है। हम देख रहे हैं कि घर में यहाँ पर जो कृतिका है सबको लड्डू वगैरह खिला रही है। घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं है, तीर्थ को बार बार यही समझा रहे हैं कि तुम इस ऐसी लड़की से शादी मत करो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पर देविका के सामने कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। तो भाई अब देखेंगे किस तरीके से सुमन यहाँ पर तीर्थ की शादी होने देगी या नहीं।